जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। भक्तों, राजस्थान के घाटू श्याम दरबार में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। घाटू श्याम धाम एक ऐसी पवित्र नगरी है जहां हर साल लाखों भक्त बाबा से अर्जी लगाते हैं। बाबा उनको वो सब देता है जो उनके बच्चों को चाहिए। ये मंदिर बाबा श्याम का है, जिसे महाभारत काल में बर्बरिक नाम के योद्धा जो महाभारत में युद्ध करने के लिए जा रहे थे और भगवान कृष्ण ने कैसे साधु रूप में उससे शीश का दान मांगा और उसके इस दान से प्रसन्न हो भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया और वह हारे के सहारे कहलाए, क्योंकि वह दुनिया में हारे हुए इंसान को भी अपनी कृपा से जिता देते हैं। उसे वो सब कुछ देते हैं जो उसकी औकात से 100 गुना होता है, 100 गुना ज़्यादा होता है। तो आज ये कथा है एक ऐसी ही विधवा औरत की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो अपना धर्म निभाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको बाबा के ऐसे चमत्कार सुनने को मिलते रहें। जयपुर में रहने वाली एक विधवा औरत जिसका नाम था यशोदा। यशोदा 45 साल की थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसके पति का एक सड़क एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। उसके बाद यशोदा की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। वह लोगों के घरों में काम करती थी। कई बार तो पूरे दिन में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। उसके बच्चे भूख प्यास से बिलखते रहते थे। यशोदा का जीवन अब बड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा था। यशोदा ने अपने पड़ोसियों से बाबा श्याम के बारे में सुना था कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। उनके दरबार में जो एक बार जाता है उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। लेकिन यशोदा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह घाटू धाम जा सके, लेकिन वह घर में ही बाबा श्याम की बड़े प्रेम भाव से पूजा करती थी। हमेशा अपने बच्चों को बाबा श्याम के चमत्कारों की कहानी सुनाती थी और बाबा से हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे बाबा, मेरे बच्चों का जीवन संवार दो, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ दे दो। ऐसे ही जीवन बीत रहा था। एक दिन यशोदा के पड़ोसी जगदीश भाई ने यशोदा को बताया कि वह और कुछ और पड़ोसी मिलकर घाटू धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने यशोदा को साथ जाने के लिए कहा। यशोदा हिचकिचाते हुए बोली, जगदीश भाई, मेरे पास तो यात्रा के लिए पैसे भी नहीं हैं। इस पर जगदीश ने मुस्कुराकर कहा, यशोदा बहन, ये बाबा का बुलावा है, तुम चिंता मत करो, श्याम बाबा सब संभालेंगे, तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा। यशोदा की आंखें नम हो गईं और उसने अपने बच्चों को अपनी पड़ोसन के पास छोड़ घाटू धाम यात्रा की ओर चल दी। यशोदा जब घाटू धाम पहुंची तो बाबा के मंदिर और वहां के भक्ति भरे माहौल को देख उसके मन को बड़ी शांति मिली। वह बड़ी प्रसन्न हुई। जब वह मंदिर के अंदर बाबा श्याम की मूर्ति के आगे गई तो उसकी आंखें नम हो गईं। आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करने लगी और बोली, हे बाबा, मेरे बच्चों का भविष्य संवार दो, मुझे इस गरीबी से निकाल दो और मुझे इस काबिल बना दो कि मैं अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा कर सकूं। बाबा के आगे हाथ जोड़कर रो रही है, प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना के बाद श्याम कुंड में स्नान किया और मंदिर से एक बाबा का निशान भी लिया। निशान चढ़ाया और निशान को ले अपने घर आ गई। उसे बाबा पर पूरा भरोसा था। अब रोज बाबा की पूजा करती और श्रद्धा विश्वास के साथ बाबा की पूजा करती थी।
कुछ दिन बाद यशोदा को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया, जिसका एक कपड़ों का कारखाना था। उसने बताया कि उसको जगदीश ने यशोदा के बारे में बताया है। यशोदा पढ़ी लिखी थी। उस आदमी ने यशोदा को अपने कारखाने में सुपरवाइजर की जॉब दी। अब तो यशोदा बहुत खुश हुई। यशोदा ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम शुरू किया। यशोदा की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर कारखाने के मालिक ने अब कारखाने की सारी जिम्मेदारी यशोदा को दे दी। यशोदा ने भी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब तो यशोदा का जीवन बदल गया। सब कुछ अच्छा हो गया, पर वह अपना काम भी बड़ी ईमानदारी के साथ और मेहनत से करती थी। कारखाने का मालिक बहुत खुश था। कुछ दिन बाद कारखाने के मालिक ने यशोदा को अपना साझेदार बना लिया। ये सब बाबा की कृपा थी। यशोदा ने फिर से घाटू श्याम जाकर बाबा को धन्यवाद दिया। 2 साल के अंदर यशोदा का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब यशोदा के पास कोई कमी नहीं थी। बाबा की कृपा बरसने लगी। अब यशोदा ने जयपुर में अपने लिए एक नया और बड़ा घर खरीदा और अब उसके बच्चे भी शहर के अच्छे स्कूल में जाने लगे। अब यशोदा अपनी ही तरह दुखी महिलाओं की मदद करने लगी, उनको काम दिलाने लगी। तो देखा भक्तों आपने, बाबा श्याम की कृपा से रोड़पति भी एक दिन करोड़पति बन जाता है। ऐसी है मेरे श्याम प्रभु की लीला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।